शंभु 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 महादेवा, हर हर शंभु 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 महादेवा। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ मनीषा। दोस्तों, 18 फरवरी आ रही है और इस दिन है सनातन संस्कृति का एक बहुत ही पावन दिवस, अर्थात माता पार्वती और शिव जी के विवाह का दिवस। तो महाशिवरात्रि के दिन भक्तजन बहुत सारे उपाय करते हैं और बहुत तरीके से पूजा अर्चना करते शिव जी पार्वती जी की, लेकिन शिव जी को जो सर्वाधिक प्रिय है वो है बेलपत्र। मान्यता है कि बेलपत्र चढ़ाने से भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेलपत्र से जुड़े कुछ खास नियम भी होते हैं? हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार चतुर्दशी तिथि भगवान शिव की आराधना और पूजा के लिए समर्पित है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव सबसे पहले महाशिवरात्रि तिथि पर ही शिवलिंग के रूप में सामने आए थे। इसी मान्यता के चलते हर वर्ष फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करते हुए महाशिवरात्रि मनाई जाती है। महाशिवरात्रि के दिन, जैसे कि मैंने कहा, अनेक प्रकार की वस्तुएं भगवान शिव को चढ़ाते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रिय है शिव को बेलपत्र। वैसे तो बेल आप शिव जी को कभी भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन सोमवार और महाशिवरात्रि जैसे पावन पर इसका महत्व काफी अधिक हो जाए, यह अत्यधिक शुभ भी होता है। तो बेलपत्र के नियमों को जानना बहुत जरूरी है। क्या है वो? बेलपत्र तोड़ते समय इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी कटे फटे और मुरझाए हुए बेलपत्र नहीं तोड़े। शिवलिंग पर कभी भी इस तरह का बेलपत्र अर्पित नहीं करना चाहिए। उत्तम फल प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर हमेशा 3 पत्तियों वाला बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि उनकी संख्या कितनी है, अर्थात शिवलिंग पर चढ़ाने में बेलपत्र की संख्या खास मायने रखती है। शिवलिंग पर 11 या 21 की संख्या में बेलपत्र चढ़ाना शुभ माना जाता है, लेकिन यदि आपके पास इतने बेलपत्र नहीं है तो आप श्रद्धा भाव से एक बेलपत्र भी अर्पित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसा भी माना जाता है कि जो शिवलिंग पे चढ़ाए हुए बेलपत्र हैं, जो ऑलरेडी चढ़ाए हुए हैं, उन्हें भी एक बार फिर पानी से धोकर आप उन्हें चढ़ा सकते हैं। शिव जी उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं और उसका कोई दोष नहीं लगता। एक बात और, जो स्मूथ साइड है, यानी कि जो चिकना साइड है बेलपत्र का, वो शिवलिंग से टच होना चाहिए और इसी तरीके से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। लेकिन कुछ दिन ऐसे भी हैं जिस दिन हमें बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, अन्यथा हमें उसका दोष लगता है। बेलपत्र के पत्तों को कुछ सेलेक्टेड दिनों में तोड़ना ठीक नहीं होता है। इनमें है चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, प्रदोष व्रत, शिवरात्रि, अमावस्या और सोमवार का दिन। इस दिन बेलपत्र तोड़ना वर्जित होता है। माना जाता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ नाराज हो सकते हैं, तो इसलिए बेलपत्र इन दिनों में न तोड़कर पहले से ही तोड़कर रख लेने चाहिए, क्योंकि ये वही दिन है कि जिनमें बेलपत्र चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। और बेलपत्र तोड़ने का एक और स्पेशल नियम है कि जब भी आप बेलपत्र तोड़ें तो उससे पहले भगवान भोलेनाथ को याद करिए, उनसे आज्ञा लीजिए और उसके बाद ही आप हाथ जोड़कर बेलपत्र तोड़ने चाहिए आपको। एक बात और, रविवार के दिन संध्या काल में यदि आप बेल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा माना जाता है, यानी कि सौभाग्य सूचक होता है। आपके बुरे भाग्य को खत्म कर आपके सौभाग्य को आमंत्रित करता है। तो मित्रों, आप सभी को महाशिवरात्रि की अत्यंत शुभकामनाएं और भगवान शिव की कृपा हम सभी पर हमेशा बनी रहे, ऐसी हमारी कामना है। तो करते रहिए काम और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। हम लेकर आते रहेंगे ऐसे ही बहुत खास जानकारियां आपके लिए। ओम नमः शिवाय।